और इसी बीच आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपातकाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। उनका कहना है कि अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी पहुंच नहीं पाए थे। 1975 के कुछ किस्से बताते हुए राजनाथ सिंह ने जिक्र किया, ये अनकही कहानी का खुलासा किया। कहा कि राजनाथ सिंह को आपातकाल के दौरान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल नहीं दी गई थी और अब कांग्रेस हमें तानाशाह कहती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए, अनकही कहानी का जिक्र करते हुए, वो किस्से बताते हुए बताया कि राजनाथ सिंह को आपातकाल के दौरान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल नहीं दी गई थी। और इन बातों का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह भावुक होते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें किस मुंह से तानाशाह कहती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि जांच एजेंसियों पर हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। कहा, करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है, करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन को लेकर सीधी चेतावनी दी और कहा कि करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है, करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान करप्शन पर एक बार फिर उन्होंने विरोधियों पर तगड़ा हमला बोला और सीधी चेतावनी दी। ये कहा कि करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है, करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि करप्शन पर हम लगातार कार्रवाई यूं ही करते रहेंगे। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बंगाल से हम बताएंगे। देखिए, टीएमसी की धमकी वाली बोली का यहां पर जिक्र हो रहा है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया है। चोपड़ा सीट से टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान का ये वीडियो है, जिसमें वो वोटर्स को धमका रहा है। और हमीदुल रहमान ने वोटर से कहा है कि चुनाव के बाद तो ये जो केंद्रीय बल है वो चला जाएगा, उसके बाद हमसे ही आपको निपटना पड़ेगा, टीएमसी से ही निपटना पड़ेगा। आपको बता दें, चोपड़ा में 90% वोट टीएमसी को मिलना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो जारी करते हुए कहा, चोपड़ा सीट से टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान का वीडियो बताता है किस तरीके से वो वोटर्स को धमका रहे हैं और वोटर्स को कहा जा रहा है कि 90% वोट टीएमसी को मिलना चाहिए, चुनाव के बाद ये सब चले जाएंगे, चुनाव के बाद ये केंद्रीय बल चला जाएगा, हमसे ही यानी कि टीएमसी बल से ही निपटना पड़ेगा। तो इस तरीके से टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं इस तरह से डरा धमका के प्रचार कर रहे हैं, लगातार एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वोटर्स को ये बता रहे हैं कि चुनाव के बाद टीएमसी से निपटना पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें, हमीदुल रहमान का ये जो वीडियो सामने आया है, इसको लेकर अब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो इसको संज्ञान में ले और कार्रवाई करे, क्योंकि सीधे सीधे टीएमसी का ये जो एमएलए है वो लोगों को, वोटर्स को डराने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग से बीजेपी ने मांग उठाई है, एमएलए हमीदुल रहमान पर एक्शन होना चाहिए, ये कह रही है बीजेपी। बीजेपी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हमीदुल रहमान की धमकी को संज्ञान में ले, ये वोटर्स को डराने की कोशिश है। हमीदुल रहमान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी दावा करे कि हमीदुल रहमान जो कि टीएमसी का एमएलए है, वो सीधे सीधे वोटर्स को डराने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहा है कि चुनाव के बाद जो केंद्रीय बल है वो तो यहां से चला जाएगा, उसके बाद हमसे ही यानी हमारे बल से ही निपटना पड़ेगा। और साथ ही वोटर्स को यह भी डराते हुए बाकायदा कहता हुआ नजर आया कि चोपड़ा में 90% वोट टीएमसी को मिलना चाहिए। इस पूरे वीडियो को लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन हो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता के मंत्री फिरहाद हकीम के बोल बिगड़े हैं, सीबीआई का कोई सम्मान नहीं करता, ये बोला है फिरहाद हकीम ने। ट्रैफिक पुलिस की तरह सीबीआई का भी सम्मान नहीं, सीबीआई को संदेश खाली मुद्दे की जांच का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं टीएमसी के प्रत्याशी नेता किस तरीके से बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़काने वाले। और सीधे तौर पर यहां पर फिरहाद हकीम ने कहा कि सीबीआई का कोई सम्मान नहीं करता है। এখন আর সিবিআই এর কোনো অস্তিত্ব নেই, তার কারণ ওই জুজুর ভয় একবার হয়, দুবার হয়, তিনবার হয়। এখন তো সিবিআই কে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, এখন ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম মানুষ আর মানে না, সিবিআই কেও মানে না। ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম আমরা খুব সিরিয়াসলি ভয় পাই না,
আগে সিবিআইকে আমরা ভয় পেতাম, একটা সিবিআই মানে বছরে 2 বছরে একবার একটা সিবিআই হতো, সিবিআই হচ্ছে। এখন কিছুটা চ্যানেলে সিবিআই কে ভয় পায়, কিন্তু মানুষের মধ্যে আর সেই এটাও নেই। তার কারণ তাদের কোনো নিট ফল নেই, আজ পর্যন্ত কোনো ইনভেস্টিগেশনের ফল নেই। तो ये आपने सुना ममता के मंत्री जिनके बिगड़े बोल सीबीआई को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में बार बार हिंसा होती है, कभी चुनावों के बाद तो कभी हिंदुओं के धार्मिक उत्सव के दौरान हिंसा होती है। और अब चुनाव से पहले बार बार ममता बनर्जी ऐसे ही इशारे कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कभी भी बंगाल हिंसा की आग में झुलस सकता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार रामनवमी के पहले ममता बनर्जी को कैसे पता कि हिंसा होने वाली है। और सवाल ये भी उठता है कि ममता बंगाल में हिंसा भड़काने का क्या डर दिखा रही है, या फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिंसा भड़काने के लिए वो कहती हुई नजर आ रही है। क्या है रामनवमी पर ममता का ये पूरा प्लान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोई दंगा करने अगर आते हैं, अब चुपचाप रहो। ममता बनर्जी को सच में हिंसा का डर सता रहा है, या वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़का रही हैं? आखिर बंगाल में अगले कुछ दिनों ऐसा क्या होने वाला है जिसे लेकर ममता बार बार हिंसा का जिक्र कर रही हैं? अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको दंगा फसाद का टकराव हम नहीं करने देंगे। पिछले साल रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की थी। राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। सरेआम राम भक्तों पर धारदार हथियार से हमले किए गए थे। ऐसे में राम जन्म उत्सव से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का ये बयान चिंता का विषय हो सकता है। सुनिए इस पर बीजेपी क्या कहती है। जिस प्रकार से बंगाल की पुलिस काम कर रही है, जिस प्रकार की राजनीतिक हिंसा वहाँ पर चल रही है, उसको देखते हुए उन्होंने बार बार सौंपा है। तो आज ममता बनर्जी जी संविधान बचाओ के नाम पर आज किसको बचा रही है? कभी शाहजहां जैसे बलात्कारी को, कभी भ्रष्टाचारी जो पार्था चैटर्जी वैसे लोगों को, और कभी बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को। ब्लास्ट करने वाले बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बचाओ चल रहा है और ममता दीदी संविधान के पक्ष में नहीं। बंगाल की धरती शांति की धरती, शांति के संदेश की धरती पर ममता बनर्जी खेला होबे की संस्कृति थोप रही, लोगों को उकसाया जा रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को चंद राजनीतिक लाभ और वोट बैंक के कारण उकसा रही है। ये आज के मॉडर्न भारत की नई जिन्ना का अवतार है, जो बंगाल और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल टीएमसी नेताओं की धरपकड़ से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। अब उन्हें पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वो अब हिंसा की बात करने लगी हैं। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो एक छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। बीजेपी तो ऐसे ही इंटर कर चुकी है और कसके करेगी। क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं, या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं? ये देख रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी की आक्रामकता को देखकर ममता बनर्जी बौखला गई हैं। जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर आयोजित किए गए एक खास धार्मिक आयोजन में एनआरसी, सीए और सिविल कोड के कानून का विरोध किया, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি